दिल्ली से खबर है, मोदी कैबिनेट की आज आखिरी बैठक है। 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज बैठक होनी है। थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी। बहुत स्वाभाविक है, यह प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ही होगी। लोकसभा भंग करने की सिफारिश इसमें की जाएगी। चूंकि यह एक परंपरा है, यह एक औपचारिकता है, इसे निभाना ही पड़ेगा। क्योंकि नई सरकार का दावा तभी पेश कर पाएंगे जब आप इसे भंग करेंगे पुरानी सरकार को। आज राष्ट्रपति भवन में फेयरवेल डिनर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी। मोदी कैबिनेट को फेयरवेल डिनर दिया जाएगा और अब से कुछ देर बाद, चूंकि 11:30 बजे की टाइमिंग थी, मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। यानी जितने भी मोदी कैबिनेट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सारे लोग यहां बैठेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से भंग किया जाएगा और वो जाकर इस्तीफा सौंपा जाएगा राष्ट्रपति को। और फिर उसके बाद जब एनडीए की बैठक होगी तो सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। स्टार की नजर इस पर है, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। स्टार, अभी क्या आना शुरू हो गए कैबिनेट मिनिस्टर? चूंकि 11:30 बजे की टाइमिंग थी यहां मीटिंग की, क्या 11:30 बजे ही होगा और सारे मिनिस्टर वहां पहुंचना शुरू हो रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के कल नतीजे हैं, उसके बाद आज कैबिनेट की बैठक होनी है और 11:30 बजे का टाइम रखा गया है। और पीछे आप देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री आवास है और यहीं पे वो कैबिनेट की बैठक होगी। कुछ गाड़ियों का मूवमेंट थोड़ी देर पहले हुआ था, मतलब इसे समझा जा सकता है कि मंत्रियों का आना यहाँ पे शुरू हो गया है। और जितने सारे तो कैबिनेट के मिनिस्टर्स शायद ना आ पाए, लेकिन कोरम पूरा करके हुए कैबिनेट का यहाँ पे बैठक होगी और उसमें एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा कैबिनेट को डिसॉल्व करने का, और जिसका फिर पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। कुछ देर बाद ऐसा माना जा सकता है कि बैठक, देखिए गाड़ियों का मूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है वहाँ पर। तो इसे कुछ ही देर में जो है बैठक शुरू हो गया। और शाम के आपको बता दूं कि 4 बजे करीब एनडीए के घटक दलों की बैठक है। मतलब 2 बड़ी बैठकें हैं, कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद शाम के एनडीए के घटक दलों की बैठक यहाँ पर होनी है। और उसके बाद ये आपको बता दूंगा कि उसके बाद शाम के अपना जो एनडीए की घटक होगी, उसके बाद ये प्रपोजल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा सरकार बनाने का। ये लगातार देखिए काफिले भी आते जा रहे एक एक करके, और ये रास्ता अलग है, जो अंतर आने का रास्ता वो अलग है। तो वहाँ से जो मूवमेंट दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, उससे समझा जा सकता है कि मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके कुछ मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर। और ये कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी। एक औपचारिकता है ये बैठक, एक प्रकार से देखा जाए तो इसका उद्देश्य यही है कि आपस में चर्चा करके सर्वसम्मति से कैबिनेट को डिसॉल्व करने का और निर्णय लिया जाएगा, जिसका पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। तो कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी, ऐसा कहा जा सकता है, जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल, स्टार कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोरम पूरा करके बाकायदा, चूंकि इसे भंग करना, इस्तीफा सौंपना है राष्ट्रपति को, तो कैबिनेट मिनिस्टर बारी बारी से 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास है या जो भी प्रधानमंत्री होगा उनका वहाँ पर निवास रहता है, तो अभी सारे वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर पहुँचेंगे। ये 7 लोक कल्याण मार्ग पर ही बैठक होगी और 11:30 बजे ही ये बैठक होनी है। स्टार ने एक बात और बताई है कि हो सकता है कि कोरम पूरा कर दिया जाए, सारे कैबिनेट मिनिस्टर ना पहुंच पाए, चूंकि अलग अलग स्टेट में हैं और सभी लगभग सभी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहां से आने में हो सकता है टाइम लग जाए। एक वजह क्या स्टार ये हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि देश भर में लोकसभा चुनाव था और देर रात तक परिणाम आया था। हालांकि ज़्यादातर मंत्रियों को कल ही सूचना दे दी गई थी और वो यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं पहुँचेंगे तो उनसे टेलीफोनिक चर्चा करके या फिर जो कोरम रहता है कि मिनिमम कैबिनेट के लिए इतने प्रेजेंस होना ज़रूरी है, उसको पूरा करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। और 11:30 बजे की टाइम था, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कुछ विलम्ब हो सकता है, 15 से 20 मिनट का या आधी घंटे का। लेकिन ये है कि मंत्रियों का आना शुरू हो गया है और धीरे धीरे जितने मंत्रियों को यहाँ पर आना है वो आएंगे और उसके बाद एक बैठक करके औपचारिकता है। हालांकि वो बैठक क्योंकि सबको पता है कि नतीजों के बाद ये बैठक रखी जानी रहती है और उसके एक औपचारिकता है, औपचारिकता को पूरी करके ही ये बैठक की समाप्ति हो जाएगी। शुक्रिया इस जानकारी के लिए स्टार। आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे, फिलहाल आप जानकारी इकट्ठा कीजिए और